अच्छा। हे मोहिनी, तुम्हारे यहाँ आने से ऐसा लगा था जैसे मन के आंगन में वसंत ऋतु आ गई हो, परंतु तुम्हारे जाने की सुनकर मन बड़ा विवल हो गया है। अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े आखिर कैसे हम किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं? श्री राम व कृष्ण में भी थी सम्मोहन विद्या। जब हम अपने अंतर मन की आवाज को वाकई सुनते हैं, ऐसा अक्सर लोगों के साथ तब होता है जब उन्हें तुरंत निर्णय लेना होता है और वह फैसला सही साबित होता है, चमत्कारिक परिणाम आते हैं। सम्मोहन जागृत करना आज के मानव के लिए अति दुष्कर कार्य है। सम्मोहन विद्या का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री राम और कृष्ण में सम्मोहन की विद्या जन्म से ही थी। वे जिसे देख लेते या कोई उन्हें देख लेता, वह बस उनकी माया में खो जाता। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। मोहन अर्थात सभी को मोहने वाला। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और सुंदरता सभी का मन मोह लिया करती है। जिन श्री कृष्ण की प्रतिमाएं इतनी सुंदर हैं, वे खुद कितने सुंदर होंगे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सम्मोहन की कई लीलाएं की हैं। उनकी मधुर मुस्कान और सुंदर रूप को देखकर गोकुल की गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाती थीं और उनके मोहवश सब कुछ भूलकर बस उनका संग पाने के लिए लालायित हो जाती थीं। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाकर उस पल को उनकी याददाश्त से भुला दिया। बस यही है सम्मोहन। श्री कृष्ण जो दिखाना, समझाना और सुनाना चाहते हों, ऐसी कई घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हैं जिनमें श्री कृष्ण के सम्मोहन की झलक है। कैसे साधे इस मन को? प्राणायाम से साधें, प्रत्याहार को, और प्रत्याहार से धारणा को। जब आपका मन स्थिर चित्त हो, एक ही दिशा में गमन करे और इसका अभ्यास गहराने लगे, तब आप अपनी इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जिससे आम इंसान अनुभव नहीं कर सकता। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कई प्रकार से किया जाता है। ध्यान, प्राणायाम और नेत्र त्राटक द्वारा सम्मोहन की शक्ति को जगाया जा सकता है। त्राटक उपासना को हठ योग में दिव्य साधना से संबोधित किया गया है। उक्त मन को सहज रूप से भी साधा जा सकता है। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह और शाम को प्राणायाम के साथ ध्यान करें। कुछ लोग अंगूठे को आंखों की सीध में रखकर, तो कुछ लोग स्पाइरल सम्मोहन चक्र, कुछ लोग घड़ी के पेंडुलम को हिलाते हुए, कुछ लोग लाल बल्ब को एक टक देखते हुए और कुछ लोग मोमबत्ती एक टक देखते हुए भी सम्मोहन साधना को करते हैं। योग, नियमित सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और योग निद्रा करते हुए ध्यान करें। ध्यान में विपस्यना और नाद ब्रह्म का उपयोग करें। प्रत्याहार का पालन करते हुए धारणा को साधने का प्रयास करें। संकल्प के प्रबल होने से धारणा को साधने में आसानी होगी। क्या होगा मन साधने से? यह मन आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तत्पर है, बशर्ते आप उसके प्रति समर्पित हों। यह किसी के भी अतीत और भविष्य को जानने की क्षमता रखता है। आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देगा, जिस कारण आप उक्त घटना को टालने के लिए खोज लेंगे। आप स्वयं ही नहीं, दूसरों की भी बीमारी दूर करने की क्षमता भी हासिल कर सकते हैं। सम्मोहन द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव, दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण, टेलीपैथिक, दूसरे के मनोभावों को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना और दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। सम्मोहन करने का तरीका। बहुत से लोगों की धारणा है कि केवल कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को ही सम्मोहित किया जा सकता है। इसके विपरीत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को भी आसानी से सम्मोहित किया जा सकता है। हर व्यक्ति को सम्मोहित करने का तरीका समान नहीं होता। हर व्यक्ति के अनुसार सुझाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम अपने आप को भी विभिन्न प्रकार के सुझाव दे सकते हैं। रात्रि में अर्ध जागृत अवस्था के दौरान वे सुझाव हम अपने आप को देकर आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं सब बातों में बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं प्रतिदिन अपने कार्यों में कुशल होता जा रहा हूँ। मैं सदा स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, उत्साहित रहता हूँ। मैं अपनी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हूँ।
मेरा अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण है। मैं चर्चा के समय उत्तेजित नहीं होता हूँ। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती जा रही है। मुझे नई बातें सीखने में आसानी होती है। मेरी भाषण देने की योग्यता बढ़ती जा रही है। मेरा व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रतिभाशाली है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सुझाव हर रात को सोने के पूर्व अपने आप को अनेक बार देकर कुछ ही दिनों में चमत्कारिक परिणाम पा सकते हैं। बीमारियों के इलाज में भी हिप्नोथेरेपी कारगर सिद्ध हो सकती है। इसके जरिए असामान्य रोगों का भी उपचार संभव है। पिछले कुछ वर्षों से हुए शोध से हिप्नोथेरेपी मानसिक विकारों को दूर करने सहित पारिवारिक विवादों के हल में भी कारगर सिद्ध हुई है। इसके माध्यम से हम न केवल शल्य चिकित्सा के समय की जाने वाली सर्जरी का तनाव कम कर सकते हैं, अपितु इसके माध्यम से हम प्रसव के समय होने वाली पीड़ा को भी कम कर सकते हैं। सम्मोहन वह कला है जिसके द्वारा मनुष्य उस अर्ध चेतनावस्था में लाया जा सकता है जो समाधि या स्वप्नावस्था से मिलती जुलती होती हैं। किंतु सम्मोहित अवस्था में मनुष्य की कुछ या सब इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। वह बोल चल सकता है, लिख सकता है, हिसाब लगा सकता है तथा जागृतावस्था में उसके लिए जो कुछ संभव है वह सब कुछ कर सकता है। किंतु यह सब कार्य वह सम्मोहनकर्ता के सुझाव पर करता है। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। क्या है सम्मोहन? सम्मोहन का अर्थ आमतौर पर वशीकरण से लगाया जाता है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में करने की विद्या, जबकि यह सम्मोहन की प्रतिष्ठा को गिराने वाली बात है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सम्मोहन वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अवचेतन अवस्था में रहता है। ना तो वह जागता रहता है, ना ही वह सोता रहता है। उसकी इंद्रियां उसके बस में होती हैं, वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन सम्मोहन करने वाले के इशारों पर वह अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता में नहीं होता है। हाँ, यह बात सही भी है, लेकिन भगवान ने हम सबको भी भीतर एक सम्मोहन दिया है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक सच और है, वह यह है कि सम्मोहित वही होता है जो होना चाहता है। हम सबके भीतर अवचेतन मन में एक सम्मोहन क्षमता है। यही कारण है कि जब हम अपने अंतर मन की आवाज को वाकई सुनते हैं, ऐसा अवसर लोगों के साथ तब होता है जब उन्हें तुरंत निर्णय लेना होता है और वह फैसला सही साबित होता है। यही कारण है कि जब हम कठिन परिस्थिति में कोई निर्णय लेते हैं तो हमें चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वही समय होता है जब चेतन मन और अवचेतन मन का संधि काल होता है। इसका कारण यही है कि उस अवस्था में हम अपने अवचेतन मन की आवाज सुन रहे होते हैं। बस यही सम्मोहन कला है। उस समय मन का वश अपने ऊपर नहीं चलता, बल्कि आप मन पर अपना वश चला रहे होते हैं। जैसे जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते, लेकिन बाद में हमें अपने ही गुस्से पर गुस्सा आने लगता है। कारण यही है कि उस समय हमारा पूरा ध्यान गुस्से पर होता है, न कि किसी और चीज पर। उस समय हम सम्मोहन में होते हैं, अपने गुस्से के सम्मोहन में। बस ऐसा ही जीवन में हर चीज को पाने के लिए सम्मोहन का सिद्धांत ही काम करता है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान लगा रहे होते हैं तो वह आपकी तरफ अपने आप चली आती है। बस देर है तो मन को याद दिलाने की। आपकी जरूरत क्या है, याद रखने की। जब आप किसी चीज को बार बार मन में दोहराते हैं और सोच को सकारात्मक रखते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप पा नहीं सकते या कहें सम्मोहित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो सारी सृष्टि आपके लिए काम करने लगेगी, आपके लिए सहयोग करने लगेगी। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।